तो अननोन जीनियस की इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था अपने नियांग फेंग अंडरवर्ल्ड में जाने को यहाँ पे तैयार था। तो जैसे जाने को तैयार था ये कहता स्टॉप, कुत्ते लोग अलाउ नहीं है, यानी डॉगी मेरे ब्लैकी। हाँ तो यहीं पे रुक। कुत्ता बेचारा सैड किया कहीं तो लेके चलो। दोनों जो लड़कियां था ना दोनों लड़कियों से भी मना कर देता है भाई तुम दोनों छोटी बच्ची हो, अंडरवर्ल्ड खून खराबा रहेगा, उल्टी उल्टी तुमको आ जाएगी, यानी तुम दोनों भी अलाउ नहीं हो। फिर चुटकी बजा देता है तो भीम को गुस्सा यहाँ पे आ जाता है। वो नियांग फेंग ऐसा लड़ाई करने का आता है तो अपना नियांग फेंग उसकी मैया बहना ये कर देता है। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं हुआ, चुटकी बजाते ना इसको जो लैम्बोर्गिनी है ना लैम्बोर्गिनी यहाँ पे आ जाता है। दोनों गो सर्वेंट से कहते हैं कि आ जाओ भाई बैठो चलो। वो दोनों खुश, यार इनके इतने कमाल के वेपन में हमको कभी बैठने का मौका मिलेगा लगा नहीं था। नियांग फेंग कहते बैठ गए, शील्ड पे लगा लो, लेट्स गो। इतना बोलते ही आराम से निकल जाता है और अपनी ये तीनों के तीनों सेड के अरे यार इस बार तो हमको भी लेके नहीं गए। और तब ये लोग शायद अपने घर में लौट जाते होंगे, मतलब नियांग फेंग के घर पे। और आसमान में बादल के ऊपर है ना एक यहाँ पे लॉयन बैठा हुआ था। ये समझो इमोर्टल वर्ल्ड का कमाल का लॉयन है जिसके पास दारू था, बड़ा कमाल का दारू था। और कहता है यस मास्टर है ना भाई मुझसे आज बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, उन्होंने ये दारू मुझे यहाँ पे गिफ्ट दे दिया। यार मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। क्या दारू है भाई, दारू हो तो ऐसी और जिंदगी हो तो वैसी। भाई मास्टर का एहसान हमेशा मेरे सिर पर, उनके हाथों तो इतना कमाल का दारू, मास्टर से बढ़िया बंदा इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। उतने में इसका ध्यान यहाँ पे जाता है नीचे सर जहाँ पे अपनी दोनों लड़कियां नैंग नैंग और छोटकी प्रिंसेस बैठ के ना भाई फल यहाँ पे खा रही थी। और हमको मालूम है ये नियांग फेंग का फल है और उसका फल बड़ा कमाल का होता है। तो वो शेर भी नोटिस करता है ये फल, अरे यार ये तो स्पिरिट फ्रूट है, ये दोनों बंदे मॉर्टल दुनिया से यहाँ पे बिलोंग करते हैं, इनके पास ना फल यहाँ पे कैसे आएगा, ये तो भाई मेरे दारू से भी ज्यादा कीमती है, मुझे सहा नहीं जरा भी, मेनू चाहिए मतलब चाहिए। इसलिए जो स्वाद है देखियो वो तुम तीनों को तीनों तुम्हारे पास जो है ना भाई ये फल मेनू यहाँ पे दे दो तो अपन छोड़ देगा वरना तुम्हारी जान निकाल लेगा। तो ये जो सुनते ना भाई इन तीनों को दिमाग का देख, एक तो पहली बात मास्टर लेके भी नहीं गए, ये मालूम नहीं हरामजादा कौन आके हमको यहाँ पे परेशान करा है। इग्नोर मार के अपना जो फल है ना खाना कंटिन्यू करते हैं। शेर भी चिल्लाता कि ओ क्या मेनू इग्नोर यहाँ पे मारे हो, सालों मुझसे बातचीत करो। ओहो मैं समझ गया भाई, समझ गया तुम तीनों ने भाई मुझे देखा और देख के तुम्हारी इतनी फट गई कि मुंह से ना एक शब्द भी यहाँ पे निकल नहीं रहा होगा। लेकिन अब चुपचाप मुझे फल दे दो वरना मैं लेने आ गया। लेकिन ये तीनों को ये अटैक करते हैं, धमाका होता है और शेर का खात्मा। उससे गले में बस जो घंटा यहाँ पे था ना या घंटी कह लो वही सही सलामत यहाँ पे बचा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है वही अंडरग्राउंड वर्ल्ड में। हाँ अंडरग्राउंड वर्ल्ड में जहाँ पे क्या बोलते हैं भाई, अरे ये क्या फाइटिंग चलू थी दोनों जनरल के बीच में। अपना जो जनरल है ना वो जनरल शुरा से कहता भाई शुरा तेरी माँ का शुरा यार हम दोनों एक दूसरे के दोस्त यहाँ पे थे, हजारों सालों से एक दूसरे को जानते हैं। हमारे दुनिया पे जब जब मुसीबत आई है, जब जब दुश्मनों ने हमला किया है, हमने साथ में अपना मिलाया हाथ और दुश्मनों के यहाँ पे बजाई बैंड। लेकिन आज तू गद्दारी कर बे यार क्यों। जो सुंदर शुरा कहता भाई जब अंडरग्राउंड यहाँ पे सही था हम लोग दोस्त थे, दोस्त आज भी यहाँ पे, लेकिन अब अंडरग्राउंड वर्ल्ड पे आ गया मुसीबत, तो मुसीबत को दूर करने के लिए किसी एक स्ट्रॉन्ग बंदे को आगे आना पड़ेगा और आगे आके ना सामने से भाई इस वर्ल्ड को वापस से सुधारना पड़ेगा बुक ऑफ डेट एंड लाइफ की वजह से। तो जो तू सामने से मुझे करने दे नहीं रहा, तेरे में से और मेरे में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, ऑफकोर्स अपुन मैं हूँ, तो ऑफकोर्स भाई मुझे लीड करने दे, लेकिन तू तो मुझे लीड ही करने नहीं दे रहा। जो सुंदर अपना जेना कहता है यू आर फकिंग क्रेजी माय मैन, या तो कुछ नहीं कर पाएगा, सब कुछ और बर्बाद कर देगा। तो सामने से ना जेना शुरा कहता है जो लोग यहाँ पे हारते हैं ना तेरे जैसा बकवास यहाँ पे करते ले साले मारो, अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यहाँ पे करता है। तो पब्लिक कहती है अरे यार ये जेना शुरा अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करे, ये अटैक में चाहे तो हम सबके जान यहाँ पे निकाल सकते हैं, कोई नहीं बच पाएगा। यार सुनिए हमारे जनरल, अब खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो भाई, आप सामने से आप ही हो जो इसको रोक सकते हो। जो सुनते ये जनरल भी कहता भाई मैं लंबे समय से इसके साथ फाइट करा था और फाइट करते 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 मेरी सारी एनर्जी यहाँ पे चली गई, यानी मैं भी नहीं रोक सकता सच्ची में। सामने सो जनरल यहाँ पे हमला करते करते कहते साले नहीं बचेगा, ये ले मर। ये भी कहता भाई अगर मैं बाई चांस बच गया या अगला जन्म में कभी मिला ना कुत्ते की मौत तुझे नंगा कर करके यहाँ पे मारूंगा, लेकिन अभी ये ऊपर वाले पास आ रहा हूँ। वो जैसे अटैक करने आता है ना उसका अटैक यहाँ पे रुक जाता है, कोई असर यहाँ पे होता नहीं है। अब ये लोग कन्फ्यूज के भाई ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अपना जो नियांग फेंग ना अपने लैम्बोर्गिनी पे बैठ के यहाँ पे एंट्री मार चुका था। उनकी गड्डी की ओर ध्यान जाता, सोचते भाई ये क्या है भाई, किसके ऊपर बैठ के कौन यहाँ पे आ रहा है, जिसने भाई जेना शुरा का अटैक रोक दिया। और ये अंदर नियांग फेंग बैठ के आराम से चला था। वो दोनों कहते हैं घोस्ट सर्वेंट जो आ रहे थे कि वाह यार उड़ा और मजा आ रहा है। नियांग फेंग कहते हैं कि नहीं शायद हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। तो गड्डी से उतर जाता है, आसपास का माहौल यहाँ पे देखता है और कहता है सच्ची में ये क्या अंडरवर्ल्ड, यार मैं पहली बार यहाँ पे आ रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं
लिए हेलो कोई रास्ता बताएगा क्या, सच्ची में ही है, मैं भटक तो नहीं गया। अपना जनरल नियांग फेंग का हाथ यहाँ पे पकड़ता है और कहता है भाई ये देखो यही है मिस्टर नियांग फेंग भाई, आप कोई दिक्कत नहीं, सारी दिक्कत यहाँ पे सॉल्व। इनके पास है वो बुक। अब सामने से ये भी हिल जाता है कि क्या मतलब मेरे पास बुक यार मैं आया नहीं, मैं तो एड्रेस यहाँ पे पूछा, मुझे कौन से मुसीबत में ला रहे हो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ तो भाई इसमें लाइक का टारगेट यहाँ पे देना चाहूँगा 2000 का लाइक का टारगेट, तो प्लीज़ पूरा कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो अननोन जीनियस की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा जो नियांग फेंग ना अंडरग्राउंड में एंट्री मार लेता है, जो अपने जनरल यहाँ पे था ना नियांग फेंग का हाथ यहाँ पे पकड़ता है। ओके तो ओके ठीक है भाई, ना तू स्ट्रॉन्ग ना मैं स्ट्रॉन्ग, नियांग फेंग इज द फकिंग स्ट्रॉन्ग, यानी बुक ऑफ लाइफ और डेड उसके मालिक नियांग फेंग बनते हैं। सामने से नियांग फेंग हिला पड़ा कि भाई क्या मतलब भाई आते यहाँ पे क्या बवाल चालू है। सामने जो जनरल शुरा था ना वो कहता है कि वेल यार मैनू बुक नहीं चाहिए था, मुझे बुक का मालिक यहाँ पे बनना नहीं था, मैं तो बस बुक के जरिए जो अंडरवर्ल्ड है ना उसको वापस से रिवाइव करना चाहता था, उसको अच्छा यहाँ पे करना चाहता था। इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग बंदा वो चाहिए, आप स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था। लेकिन मिस्टर एक्सपर्ट जैसे मैंने अटैक यहाँ पे किया था ना अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक, आप बीच में आपने मेरे अटैक को अच्छे से चूस लिया, यानी सही ये साबित होता है आप ही सबसे बढ़िया हो, आप ही हो भैया हमारे किंग, आप ही हमारे पापा, आप ही जो कि हमारे अंडरवर्ल्ड को यहाँ पे बचा सकते हो। नियांग फेंग भी लाइक कि भाई ये क्या हो रहा है, देखते देखते मैंने तो कुछ नहीं किया था, ओहो जो मैंने अटैक सीखा था ना भाई जो कि इन्होंने सिखाया था वही शायद इनको ना बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगा, यानी उफ यार ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना भी ना कितना ज्यादा दिक्कत की बात है। सामने से तो अपने हल्के से एटीट्यूड में आता है और कहते तुम लोग इतना कह ही रहे हो तो मैं भी ना अंडरवर्ल्ड का, और जैसे इतना बोलता है ना बीच में वही घोस्ट सर्वेंट यहाँ पे आता है और कहता हो तुसी क्या मजाक यहाँ पे करो, तुम ये कहना चाहते हो मिस्टर नियांग फेंग ना यहाँ का लॉर्ड बने हमारे पे राज करे ना, भले क्यों ना भैया कितना कल्टिवेशन कर ले, इमॉर्टल बन जाए, ये कर दे वो कर दे, लेके रहेंगे नल्ले के नल्ले यहाँ पे ना छोटे से बंदे जो कि अपना छोटा सा काम यहाँ पे करते हैं, इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड यहाँ पे कैसे संभाल पाएंगे, इनसे ना हो पाएगा। सामने से जो बात है सुनकर ना नियांग फेंग को बहुत ही ज्यादा बुरा यहाँ पे लगता है। नहीं घोस्ट सर्वेंट को ऐसा लगा ये कमाल के एक्सपर्ट यहाँ पर है, इनको तो नोमा बन के जिंदगी जीना पसंद है ना, अगर ये लोग जबरदस्ती अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड बनाएंगे तो इनका काम में डिस्टर्बेंस हो जाएगा, इसलिए उनको खुश करने के लिए मैं बीच में आके भाई रोक दिया। वो तो खुश था यस भाई मैंने अच्छा काम किया, लेकिन नियांग फेंग को सदमा लगता है कि फाइनली हीरो बनने का मौका मिला था लेकिन इसने मुझे वापस से जीरो बना। तो जेनर शुरा भी सुनता है कि एक समय जिस हिसाब से बातें करेगा ये भी बंदा तो नहीं है जिन्होंने एक बड़ा कमाल का बुक दिया था, हमारा एक जो सी यहाँ पे था जो कि बवाल कर रहा था उसको सील यहाँ पे कर दिया था और हमको स्टार्टिंग में भी उसी वक्त यहाँ पे बचा था, क्या नाम था नियांग फेंग। ये हमने सुना ने बंदे बड़े कमाल के दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे, लेकिन तो भी नहीं इनको नॉर्मल बन के रहना पसंद है। ओहो मैं ही पागल यहाँ पे था जो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दे रहा था, इसलिए कहता सॉरी 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 हमसे यहाँ पे गलती हो गई, मैं ही संभालूंगा भाई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे लूंगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सामने से नियांग फेंग पूछ लेता है तो तुम्हारे बीच जो फाइट यहाँ पे हो रहा था तुमको कंटिन्यू यहाँ पे करना है क्या, तो सबके सब यहाँ पे हिल जाते कि एक सेकंड भाई फाइट तो पहले यहाँ पे कंटिन्यू था और अभी ना हमारा फाइट कंटिन्यू करने का कोई भी ऐसा मूड यहाँ पे नहीं था, लेकिन सामने से यार ये यहाँ पे कह रहे हैं अब हम सामने से क्या करें, क्या ये फाइट करवाना चाहते हैं। सामने से नियांग फेंग कहते नहीं यार आप लोगों ने ये बोला कि जो बंदा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है ना वो बंदे के हाथ में बुक लगेगा वही अंडरवर्ल्ड पे राज करेगा, तो फाइट होगा तभी तो साबित होगा ना कि भाई कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनते अपना जनरल कहता है कि वेल लगता है मिस्टर नियांग फेंग सच्ची में फाइट यहाँ पे देखना चाहते हैं, तो कहते हैं चलो भाई थोड़ा समय के लिए और एक्स्ट्रा फाइट कर ही ले। जेनर शुरो से भी पूछता है जेनर शुरा आर यू ओके फाइट करोगे क्या, वो कहते हैं या फाइट वाइट हम यहाँ पे करेंगे, तो वो लोग फाइट वाइट करने को ऐसा तैयार थे अपना कंटिन्यू। सामने से जो घोस्ट सर्वेंट था नियांग फेंग से कहता चलिए चलिए दूर बैठ के हम लोग तमाशा देखते हैं, तो वो दूर बैठ के तमाशा देखने निकल जाता है। जहां से लड़ाई कंटिन्यू मतलब जहां से एंड हुआ था ना वहीं से वापस कंटिन्यू करना चाहते हैं। हमको मालूम है लास्ट टाइम जेनर शुरा ने जो अटैक यहाँ पे तैयार कर दिया था वही अटैक यहाँ पे करने वाला था, तो सामने से अपना नियांग फेंग भी कहता है रुको, वो लोग भी कंफ्यूज कि भाई रुको क्यों, ये घोस्ट सर्वेंट से कहते हैं मुझे याद है यार लास्ट टाइम में तो हमारे जेनर के साथ यहाँ पे थे चिपके पड़े थे उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए, अभी तो यहाँ पे नहीं हो। सामने से वो दोनों भी कहते हैं या बेटा खाली हमको मरवाएगा क्या, आज तू भी साथ में, उसको भी ले लेते सेम जैसा पहले यहाँ पे था, वो अपने जेनर के साथ चिपका और जेनर छोड़ा अटैक करता है और अटैक करते भाई खत्म, मतलब जहां से नहीं मारता ऑफकोर्स बैंड बजा देता है और जीत जाता है जेनर सूरा। और नियांग फेंग से पूछता भी देखा यही था हमारा फाइट, कंटिन्यू भी हो गया एंड भी हो गया और मैं जीत भी गया, आपको कैसा लगा। जो सुंदर नियांग फेंग कहता गुड, नहीं मैंने सुना भाई कि अंडरवर्ल्ड में लफड़ा हो गया है, दो अलग अलग पार्टी आपस में झगड़ा यहाँ पे करिए, मैं तो टेंशन में आ गया कहीं भाई खून खराबा मार कर ये वो ना हो जाए, ये तो भाई तुम्हारे बीच में जो हाई स्कूल के बच्चे लोग रहते हैं ना जब गर्लफ्रेंड को लेकर झगड़ा यहाँ पे हो जाता है, हाँ तो वैसा झगड़ा यहाँ पे हो रहा था। हाँ लेकिन भाई मजा आ गया देखते हुए। जो सुंदर शुरा भी कहता है या आपको अच्छा लगा तो हमको भी अच्छा लगा। फिर नियांग फेंग ये भी कहता रही बात बुक ऑफ लाइफ डेट का, अरे सामने से मतलब तुम जीते हो तुम मालिक यहाँ पे बने हो, तो बुक ऑफ लाइफ डेट ना पहले से नहीं थी, अब जाकर तैयार होकर यहाँ पर आएगा, तो एक माउंटेन यहाँ पे था उसमें से ना भाई तैयार होने लग जाता है धीरे धीरे बुक, ये लोग भी देखते हो
ओ माय गॉड, बुक ऑफ लाइफ एंड डेड फाइनली यहाँ पे रीबॉर्न हो रहा है, यानी फाइनली जन्म ले रहा है और यहाँ पे वापस से आ रहा है। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। एक कोई छोटा सा प्रोसेस करने लग जाता है बुक। तो अपना नियांग फेंग पूछता है ये क्या है, तो सामने सोरक समझाते कि यार वो बुक अभी अभी तैयार हुआ ना, उस बुक में दुनिया में जो भी बंदा जो भी जानवर रहते हैं ना, उनकी जिंदगी के बारे में लिखा हुआ है। तुम चाहे तो कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। तो उसका जो पूरा है ना सिस्टम उसमें लोड हो रहा है। तो नियांग फेंग देता दुनिया के हर बंदे के बारे में लिखा है, फिर तो मेरे बारे में भी और दाई के बारे में भी यहाँ पे पक्का लिखा रहेगा। और ये पूरा प्रोसेस ना कंप्यूटर में जो लोड होता है ना उसके जैसा लग रहा है। जियो मेरे कंप्यूटर। अब ये लोग कन्फ्यूज की भाई खेम फ्यूचर, अरे खेम फ्यूचर क्या होता है। तो दूसरा जो स्टार एनबॉय कहता है, स्टार एनबॉय नहीं भाई, अपना घोस्ट सेवन कहता है कि आई डोंट नो भाई, मिस्टर एक्सपर्ट है, उनकी बातें ना दुनिया से अलग ही होती है। और लिटरली जब तक वहाँ पे बुक में इंफॉर्मेशन डाला जा रहा है ना, नियांग लिटरली यहाँ पे चाय दारू बना के पिलाता भी है, खाना भी बना के यहाँ पे खिलाता है, आराम से हिला विला के सो भी जाते हैं। और यहाँ पे इतना सब कुछ होने के बाद भी कहते हैं कि अरे यार अभी तक बुक में सारा इंफॉर्मेशन नहीं गया। जो सुनते लोग कहते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग हैं यार, तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगेगा, लेकिन फाइनली कुछ घंटे बाद ना हो जाता है, ये लोग खुश। और जो था भाई घोस्ट सेवन उसको भेजा जाता है, जाओ भाई बुक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, जल्दी से बुक को लेकर आ जाओ। हाँ तो भाई ये बुक को लेने के लिए निकल जाता है। जैसे बुक के पास आता है ना कहता है यस, बुक ऑफ लाइफ एंड डेड, हमारे अंडरवर्ल्ड का सबसे कीमती आइटम, मैं छूने वाला हूँ, मैं छूने वाला हूँ। उतने में कोई फीमेल डेमोन यहाँ पर आती है जो उसको लात मार के गिरा देती है। अपने लोग कन्फ्यूज की भाई ये क्यों ने। सामने सो जो फीमेल डेमोन थी कहती है कि वेल यार बिना किसी परमिशन से, बिना किसी हेजिटेशन से ये बुक मैं लेके जाऊंगी। ये लोग यहाँ पे देखते दोनों जनरल कहते साली कमीनी हरामजादी तू यहाँ पे क्या करिए, मोशा की बच्ची। अगर आपको याद होगा मोशा 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 एक डेमोन के यहाँ पे बार बार कहा जा रहा था, लॉर्ड मोशा, लेकिन कौन था आइडिया नहीं था। कोई फीमेल यहाँ पे थी, ये एक वीडियो में क्लियर कर दिया गया था, लेकिन कैसी दिखती है आइडिया नहीं था, लेकिन आ गई है, ये रही भाई लॉर्ड मोशा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मोशे के पास एक बोतल आ जाता है और पूछता बता भाई तुम्हारी औकात है इस बोतल को, आई मीन इस बुक को लेने की। वो डरी पड़ी है, कुछ नहीं बोलती। सामने से ये कहता बोलो यार, मुंह में लेके बैठी है क्या। वो डरी पड़ी है कि भाई मैं सामने से यहाँ पे क्या बोलूँ। बोतल सामने से कहता अच्छा कुछ यहाँ पे नहीं बोलना, तो आ जा भाई मेरे अंदर यहाँ पे समा जा। उसको ऑब्जॉर्व करना यहाँ पे चालू कर देता है। वो जोर जोर से चिल्लाती नहीं अरे अरे मुझे ऑब्जॉर्व मत करो, मेरी जिंदगी ना एल्डरले से यहाँ पर है, मैं इतना आसानी से नहीं मरने वाली हूँ। नहीं 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 नहीं। लेकिन एंड में उसको ऑब्जर्व करके आराम से डकार भी मार लेता है। डकार मारने के बाद कहता है नॉइस मैं हूँ द बोतल 2.0, जिसको मास्टर ने यहाँ पे बनाया है। जो भी तकलीफ है, जो भी दिक्कत आती है ना, सारी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए। और ये कम्युनी की बच्ची सच्ची में इसका जो जिंदगी है ना एंडलेस यहाँ पर है, लेकिन अभी बाहर नहीं आ सकती बिना बिना परमिशन का, और अंदर ये ना जिंदगी और बंद यहाँ पे रहे। और ये बात भाई ये बुक लाइफ फॉर डेड जो हमारे मेन मालिक है ना, चलो मेन मालिक को ले जाके वापस यहाँ पे दे देते। इतना बोल के बुक को लेके निकल जाता है। अब शीश होता अंडरग्राउंड वर्ल्ड में, जहाँ पे दोनों जनरल और जो नियांग फेंग है ना हिला पड़े। नियांग फेंग को बुरा लगता है कि अरे यार मैं उस बुक के लिए यहाँ पर आया था, कोई यहाँ पर आई और बुक लेके यहाँ पे चली गई, मम्मी रे यार सामने से हमारा क्या होगा। दोनों जनरल सोचते भाई मिस्टर नियांग फेंग के रहते वन में भी वो बुक सामने से लेके चली गई, पक्का भी इसके पीछे मिस्टर नियांग फेंग का ही हाथ होगा। इन्होंने कुछ ना कुछ तो यहाँ पे प्लानिंग किया, उसने कुछ प्लानिंग नहीं किया। वो तो रोए जा रहे कि अरे यार मैं तो अपनी जिंदगी पता करने के लिए आया था, वो लेके चली गई और हमारा क्या होगा। ये दोनों के दोनों जनरल ना नल्ले हैं। उतने में पीछे से नैंग नैंग और साथ ही में प्रिंसेस की आवाज आता है, कहते हैं हेलो मास्टर। ये भी सामने से चौंक जाता, अभी तुम दोनों, अरे तुम दोनों यहाँ पे क्या करो। उनके हाथ में बोतल प्लस बुक भी यहाँ पे था। जो देखते सामने से नियांग फेंग खुश कि अरे यार तुम्हारे हाथ में तो बुक ऑफ लाइफ एंड डेड है, सच्ची में यार तुमको यहाँ पे कहाँ से मिला। जो सुनते सामने से दोनों झूठ बताना चालू करते हैं और कहते क्या ना आप आ नहीं रहते। तो जो अंडरग्राउंड का मेन गेट है जहाँ से आपने यहाँ पर आया था ना, हम गेट पे आपका इंतजार कर रहे थे। उस समय हमको ना बोतल और साथ ही में बुक पड़ा हुआ दिखा दिया, तो हम समझ गए पक्का नहीं भाई इसके साथ आपका कुछ काम होगा। तो हम आए और लाके दे दिए। सामने से नियांग फेंग था, तुमने लाके दे दिया शुक्रिया, लेकिन ये अंडरग्राउंड का वर्ल्ड है, तुम जैसा बच्चे के लिए बड़े डेंजर से अगली बार मत आना, लेकिन इस आने के लिए तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। अब पीछे से दोनों जनरल है ना वो लोग कहते ओ माय गॉड, यानी सारी की सारी चीजें ना इन्होंने यहाँ पे अरेंज करके रखा था उसी डेमन की बैंड बजाने के लिए। लेकिन यार बुक ऑफ लाइफ एंड डेड ने भी बता दिया था कि इसकी जिंदगी अमर है, एंडलेस है, वो मारी नहीं जा सकती। तो आई डोंट नो मिस्टर नियांग फेंग ने उसको कैसे खत्म किया होगा। तो बोतल में बंद यहाँ पे कर दिया था ना। हाँ तो बेसिकली वो बोतल नहीं बंदे और एकदम सदमे में बैठ जाती कि भाई कुछ भी हो जाए, लगता है कि नहीं कि अब मैं आजाद हो पाऊंगी।
उसको जो नियांग फेंग ने इनको बुक यहाँ पे देता है और कहता है बुक यहाँ पे मिल गया ना, तो जल्दी से बुक यहाँ पे खोलो और बुक को जो कमाल है वो कमाल हमको यहाँ पे दिखाओ। तो जेना जैसे बुक यहाँ पे खोलता है अपना नियांग फेंग देख के चौंक जाता है और कहता है अरे बाप रे ये बुक तो खाली है, इसमें तो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं है। सामने से जेना कहता है डोंट वरी यार ये बुक स्पेशल है, इतना आसानी से लिखेगा नहीं, ये देखो भाई ऐसे। तो जो से कंप्यूटर जेनेरिक होता है ना वैसा सामने प्रकट हो जाता है। जो देखते हैं लोग एक्साइटेड कि ओ माय गॉड भाई ये तो कंप्यूटर जैसा है। वो सामने से ऐसा चेक वेक करता है, पता लगाता है कि चलो भाई कुछ तो हमको यहाँ पे बताओ। हाँ तो सामने से ये बताता है कि अगले घंटे में ना लगभग 2 लोग की मौत यहाँ पे होने वाली है। तो सामने से नियांग फेंग सोचते तो भाई इसमें क्या खास बात हुई, वो तो हमको खुद भी मालूम है कि भाई हर घंटे को ना कोई यहाँ पे मरता है। बुक ने भी सेम यहाँ पे बातें बताई, हमको स्पेसिफिक बंदे के बारे में पता करना कि अभी ये मरेगा या फिर नहीं मरेगा, ये जिंदा रहेगा तो कब तक जिंदा रहेगा, ये क्या बात हुई। सामने से वो जेना कहता अच्छा आपको ऐसा यहाँ पे जानना क्या, ऐसा भी होता है अगर आपको जानना कि अभी ये बंदे की उम्र कितनी, ये बंदा कब तक यहाँ पे मरेगा वो भी बता देता है। मैं किसकी बताऊँ, पीछे से नहीं कहता है मेरी मम्मी की यहाँ पे जल्दी से बताओ यार। अपनी मम्मी के नाम लेती है, वो कहते हो कि ठीक है जैसे सर्च यहाँ पे करता है तो उसकी मम्मी का ये दिखाते 70 साल की उसकी माँ है और 72 ईयर की ओल्ड, यानी 2 साल बाद ना उसकी मौत यहाँ पे हो जाएगी। तो सामने सीए नैंग करती है एक समय 2 साल बाद जब 72 की होगी तो मर जाएगी। यार ऐसे कैसे, मुझे याद है मैंने अपनी मम्मी को ढेर सारी दवाइयाँ और ढेर सारी पील दी थी जिनसे मेरी मम्मी ना एकदम हट्टी कटी और चंगी यहाँ पे हो गई थी। उनको कम से कम 20 या 30 साल तो और यहाँ पे जीना चाहिए। जो सुंदर जेना सामने से बताता है कि नहीं जो बातें सामने लिखी हुई बातें यहाँ पे सच है। क्या ना तुमने अपनी माँ को जो ढेर सारी दवाइयाँ दी थी ना जिस चक्कर में अभी तक जिंदा है, अगर तुमने दवाइयाँ ना दी रहती वो कब की यहाँ पे मर जाती। तो समझा करो तुमने अपनी जान एक बार अपनी माँ की बचा ली है, अब हमेशा नहीं बचा सकती। तो जो भी टाइम है यहाँ पर ना अपनी माँ के साथ रह के एंजॉय करो। एकदम प्यारा सा मुंह नैंग बना लेती है। वो कहती है कि प्लीज मेरी मम्मी की उम्र बढ़ा दीजिए। वो सामने से चौंक जाती कि भाई तू कैसा रिक्वेस्ट यहाँ पे करिए। नियांग फेंग भी कहता है प्लीज इसकी अम्मी जान की उम्र यहाँ पे बढ़ा दो। वो बेचारा ना चाह के भी उसका जो ना कट करके 30 साल उम्र यहाँ पे बढ़ा देता है और 72 ईयर नहीं बल्कि 102 साल यहाँ पे जिएगी। तो सामने से नैंग खुश, नियांग फेंग भी कहते हैं या बधाई हो भाई तुम्हारी माँ यहाँ पे जिएगी। पीछे से जनरल होता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, अब ऊपर वाला हमको नहीं छोड़ेगा क्योंकि किसी की उम्र बढ़ाना ना भाई देखा जाए इलीगल होता है इस बुक द्वारा। सामने से मोशा कहता डोंट वरी तेरी ये कुर्बानी हम कभी भी भूलेंगे नहीं। उसके बाद ये जो डेमन यहाँ पे था जिसको हमने इससे पहले भी देखा था, इसके बारे में लिख के आता कि वेल यार ये 56 ईयर का था ना तब ये बैटल में यहाँ पे मारा गया एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। आई डोंट नो अचानक से उस डेमन का एंड में क्यों दिखाया गया है, शायद हो सकती है जिंदा है और राइटर ये लिखना चाहता है कि भाई शायद 56 ईयर का होगा ना अभी कुछ दिन बाद तब शायद मरेगा, क्योंकि एग्जैक्टली एंड में ये उसके पैनल में क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आया। जो कुछ है अगले एपिसोड में यहाँ पे मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो अननोन जीनियस की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड के एंड में एक डेमन का भाई बुक के बारे में ऐसा डिटेल में लिख के आ जाता है। हाँ तो डेमन बेसिकली मरा हुआ नहीं था, उसकी उम्र यहाँ पे दिखाती है 56 उम्र, यानी आराम से 56 ईयर तक है ना ये आराम से यहाँ पे जिंदा रहेगा। तो सामने से नियांग फेंग कहता है ये डेमन का बच्चा जिसने न जाने हजारों लाखों इंसान को मारा होगा और ये आरामजादा 56 ईयर यहाँ पे जिंदा रहेगा, ये बिल्कुल भी ना चोलबे। दोनों बच्चियाँ कहती हैं मार डालो मार डालो मार डालो मार डालो सालों को मार डालो। नियांग फेंग कहता नहीं डरे किसी को मारता नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा, एक काम करो 30 साल इसकी जो उम्र है ना 30 साल इस साले की उम्र यहाँ पे कम कर दो, ऐसे कैसे सालों 56 ईयर यहाँ पे जिएगा, 26 साल बस साले को यहाँ पे जीने दो। हाँ तो पीछे से भाई दूसरा जो डेमो शुरू था ना वो कहता है कि एक 56 ईयर टोटल जिएगा जिसमें से काफी उम्र 30 या 40 साल यहाँ पे जी चुका है। अगर आप 30 साल और यहाँ पे कम कर दोगे तो शायद ये टपक जाएगा। हाँ तो शायद कम कर दिया जाता है तो उसको किडनी में ना हार्ट अटैक आने लग जाता है कि मैं मेरे गया 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 और वैसे भी मौत हो जाती है। अब सामने से नियांग फेंग कहता है कि हाँ देखो भाई ऐसा यहाँ पर होगा, अगर आप किसी की उम्र यहाँ पे कम कर दोगे तो उम्र वैसे भी कम हो जाएगी, जितना वो लोग जी लिए उससे भी ज्यादा कम, तो डायरेक्ट मौत हो जाएगी। तो छोड़िए वो सारी बातें, मेरा चेक कीजिए जल्दी से, मेरा चेक कीजिए मेरा क्या दिखा रहा है। ये भी कहता है ओके ठीक है, इसका नाम यहाँ पे सर्च करता है तो लोग एक्साइटेड है, स्पेशली नहीं है कि भाई मेरा क्या आएगा मेरा क्या आएगा मेरा क्या आएगा। तो ये लिख के आता है कि भाई पर्सन नॉट फाउंड, तो ये भी कंफ्यूज किया एक भाई पर्सन नॉट फाउंड, यार मेरा नाम इसमें कहीं को नहीं आया, इसको बहुत हैरानी होती है। लेकिन दोनों डेमन जनरल्स को बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती, डेमन जनरल्स नहीं भाई नॉर्मल जनरल्स, उनको हैरानी नहीं होती क्योंकि भाई ये बंदे एकदम अलग है, इनका नाम अगर लिखा रहता ना तब जाके हैरानी यहाँ पे होती है। कहता भी नहीं है कि अरे यार मेरा नाम क्यों नहीं आया, ऐसा क्यों दिखा रहा है पर्सन नॉट फाउंड। ये लोग कहते जब बंदे लोग ना जिंदगी में बहुत ही बड़ा काम करते, कुछ उखाड़ यहाँ पे लेते ना, लोग की सेवा पानी करते, भलाई करते हैं, उनका नाम है ना ऑटोमेटिक नहीं आता क्योंकि भाई वो लोग बहुत ही अच्छे
बचे, आसानी से मरने वाले ने ये जो सुनते ही नहीं है फिर कहता अच्छा इसी बात है क्या, इसी बात है क्या, इसलिए मेरा नाम नहीं है। एक सेकंड अगर मैंने कल्टीवेशन किया, मैंने कुछ भी किया और अच्छा काम यहाँ पे किया तो हो सकता है भाई एकदम मैं अमर ही बन जाऊँ, जिंदगी भर के लिए यहाँ पे जी सकूँ, ऐसा हो सकता है ना। दोनों जने कहते यस 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 यस, ऐसा हो सकता है और ऐसा होगा भी। तो सामने से ये तो खुशी के मारे बल्ले 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 करके नाचने लग जाता है। ये दोनों जने सोचते हो ये बंदे पहले से अमर यहाँ पर है कि भाई लिटरली कोई कुछ उखाड़ ही नहीं सकता, लेकिन क्या नाटक यहाँ पे करते हैं। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है इमोर्टल वर्ल्ड में, उसी एरिया में जहाँ पे ये चारों लड़कियां अपनी फोनिक्स, दाई, सातवीं प्रिंसेस और जो तीसरी प्रिंसेस यहाँ पे थी जो हेवनली पैलेस ना उसको रिपेयर करने के लिए वापस यहाँ पर आई थी। तो सामने से अपनी फोनिक्स कहती भाई आर यू सीरियस, दाई तुम सीरियस लग रही हो, ये कहती है क्योंकि हेवनली पैलेस है ना वापस से जो मिस्टर नियांग फेंग ना वो यहाँ पे लाना चाहते, तैयार करना चाहते, और वो जो करना चाहते हमेशा करने को तैयार हूँ, ताकि उनकी नज़र में ना मैं भी ऐसी रहूँ कि नल्ली ना रहूँ, कुछ ऐसा करके दिखाऊँ, उनकी नज़रों में कुछ मैं साबित करना चाहती हूँ। जो सुंदर सामने से फोनिक्स भी सोचती है अच्छा ऐसी बात है क्या। उससे कहती है आई नो भाई ये जो भी काम यहाँ पर होता है काफ़ी डिफिकल्ट होता है, लेकिन तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट काम है ना अकेले कर सकती है, लेकिन इस मिस्टर नियांग फेंग ने मुझे तेरे साथ यहाँ पे भेजा है, इसलिए तू इतना कह ही रही है तो भाई मैं तेरी मदद यहाँ पे कर देती हूँ। फिर सातवें प्रिंसेस ये भी पूछती है तुमने बोला था हेवनली पैलेस यहाँ पे बरकरार है, मगर कहाँ हमको तो दिखाई नहीं दे रहा। सामने से ये कहती है यहीं पर है, बस इतने सालों से बंद यहाँ पे था, बर्बाद हो चुका था जी चक्कर में, ये बर्फ के अंदर यहाँ पे जमा हुआ है, अभी मैं दिखाती हूँ। तो अपना पाव लगाती है और बर्फ जैसे हटता ना तो पिलर जैसा लंबा लंबा तैयार होता है बर्फ का, और कहती भाई ये रहा। सामने से कहती ये रहा, अरे यार ये तो बस पिलर यहाँ पर है लंबा लंबा लंबा, क्या इसके अंदर यहाँ पर हेवनली पैलेस है क्या, है तो ऊपर हटाओ मुझे अंदर जाने दो। जो सुंदर ये कहती है जब से हेवनली पैलेस बर्बाद हुआ था, बंद हुआ था ना, मैं तब से इसी एरिया में रहती हूँ, हमेशा इसका गार्ड का काम करती हूँ, और मैंने बहुत बार ये ऊपर का आइस हटा के अंदर जाने की कोशिश की थी, मैंने पूरी टेक्निक ट्राई मार ली, पूरा जोर जा लगा दिया, लेकिन कभी भी हटा नहीं पाई, और आई डोंट नो कैसे हटेगा। साधु प्रिंसेस ये भी बताती है कि वेल ये जो सर्कल यहाँ पे लंबा पिलर जैसा ना मैंने उड़ के कोशिश भी की थी कि इसके जो सबसे ऊपर यहाँ पर ना सबसे ऊपर पहुँच जाऊँ, शायद ऐसा हो सकता है जो हेवनली पैलेस है ना सबसे ऊपर यहाँ पे मिलेगा। मैं उड़ती रही, मैं उड़ती रही, मैं उड़ती रही, हम टॉप पे जाने की पूरी कोशिश की यार, मैं कभी जा ही नहीं पाती लिटरली, और घुमा फिरा के मुझे ज़मीन पर यहाँ पे वापस आना पड़ता। तो यानी मैंने सारे तरीके ट्राई मार लिए, कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ। अब जो हो सके तुम लोग कुछ करके देखो। सामने से फोनिक्स भी कहती कि अरे दाई यार ये तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे लग रहा है, हम लोग क्या करें यार, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुझे कुछ समझ आ रहा है क्या। तो दाई कहती है कि लेट मी चेक, और ये चेक करने के लिए आगे यहाँ पे जाती है, आइस का जो पिलर है उसको टच करती है और ऑब्जॉर्व करती है, और तब जाके आइडिया पड़ता है फॉर्मेशन, ये ना एक टाइप का आईसी फॉर्मेशन यहाँ पर है। ओहो समझ गया दाई, तुमको याद है यहाँ पे आने से पहले ना मास्टर ने यानी मिस्टर नियांग फेंग ने चेस खेलना मुझे यहाँ पे सिखाया था, अलग टाइप का चेस खेलना सिखाया था जो कि उनके यहाँ पे खेला जाता है, समझ गई। जो सुंदर ये कहती है हाँ उन्होंने चेस खेलना सिखाया था तुझे, लेकिन उसके बीच में और इसके बीच में मतलब यार कुछ समझ नहीं आया क्या कनेक्शन है। जो सुनते फोनिक्स कहती कि अरे जो चेस यहाँ पे था ना उसके अंदर भी एक हिसाब से फॉर्मेशन यहाँ पे था, फॉर्मेशन कैसे तोड़ के कैसे उससे बचे वो सब यहाँ पे था, और ये भी एक टाइप का फॉर्मेशन है। कनेक्शन नहीं हुआ तो और क्या यहाँ पर हुआ, उनको मालूम था कि आगे जाएंगे ऐसा कुछ यहाँ पर आएगा, ताकि उन्होंने मुझे चेस खिला कर ना सिखा दिया था फॉर्मेशन के बारे में, ताकि फॉर्मेशन यहाँ पे तोड़ सकूँ। यानी इसका मतलब समझे ये जो मिस्टर नियांग फेंग है ना उनके लिए इतना स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बस एक चेस का गेम है। प्रिंसेस कहती समझ गई, लेकिन अब हम लोग क्या करें, आप कहना क्या चाहते हो। ये कहती है मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें इस फॉर्मेशन को तोड़ भी सकते हैं। डिटेल में समझाना चालू कहते कि आसपास ने कमाल की एनर्जी यहाँ पर है, यहाँ की कमाल की आइस एनर्जी है जो कि इस फॉर्मेशन में अब्जॉर्ब हो जाती है। जिस चक्कर में ये आइस को तो हम लोग आग से पिघला सकते हैं, लेकिन तुम यहाँ पे पिघलाओगे आसपास की एनर्जी यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी, उससे ये वापस से जम जाएगा। जिस चक्कर में चाह के भी हमें इससे कोई इसको तोड़ नहीं पाता। ये लोग कहते बताओ तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये कहती बड़ी सिंपल है, मुझे कम से कम 2 इमोर्टल्स की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तीसरी प्रिंसेस और सातवीं प्रिंसेस, तुम दोनों काम आ सकती हो। धीरे 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 यहाँ की जो आइस एनर्जी ना उसको एक दूसरा फॉर्मेशन बना के उसमें ऐसा रोक देने के लिए, ताकि भाई इसको एनर्जी यहाँ पे ना मिल पाए, हम लोग आग यूज करेंगे और पिघला देंगे। सामने सो दोनों कहती है वी आर रेडी। फोनिक्स कहती है मुझे 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 क्या करना रहेगा। तो सामने से दाई कहती है तुझे क्या करना रहेगा। शीश होता कुछ समय बाद यहाँ पे ये तीनों लड़के यानी दाई और दोनों प्रिंसेस आराम से बैठ के गर्मा गर्म चाय पी रही है और एंजॉय की जा रही है। और ये बात फोनिक्स का यार उसको लिटरली आग लगा के ना पिघलाने को बोला जा रहा है, और वो पिघलाई जा रही है पिघलाई जा रही है पिघलाई जा रही है, वापस वो जमे भी जा रहा है, क्योंकि भाई जो आइस एनर्जी धीरे धीरे दूसरे फॉर्मेशन में कलेक्ट यहाँ पे हो रहा है, और कलेक्ट होने में टाइम लग रहा है, इसलिए बार बार ना अभी के लिए जम जा रहा है और अभी के लिए पिघलाना जरूरी है। तो ये भी चिल्लाती भी है कि यार यार कितना पिघलाऊं, मैं तो यहाँ पे थके जा रही हूँ। दाई कहती भाई पिघलाते रहो पिघलाते रहो पिघलाते रहो, 10 महीना आराम से और लग जाएगा। वो कहती है 10 महीना
यार पिघला पिला के मर जाऊंगी यार। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, यानी देखा जाए तो इनडायरेक्टली दाई ने अपना बदला यहाँ पे ले लिया है। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया। तो अननोन जीनियस की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। अपनी फोनिक्स से जबरदस्ती कर भाई फुकाया जा रहा था आग को, मतलब आग द्वारा फुका के भाई पिघलाने की कोशिश किया जा रहा था। उसका दिमाग कहते कहती भाई हो गया, अरे 10 घंटा यहाँ पर हो गया, अब तो हो गया होगा ना। सामने से फोर्स कहती लगी रहो, 10 मिनट और यहाँ पे लगेगा। फोनिक्स को गुस्सा यहाँ पे आ जाता है कि अरे यार तू अपनी औकात से बाहर जा रही है, अरे मुझे फॉक्स की बच्ची ऐसा क्यों लगता है, जबरदस्ती मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कर रही है। सामने से कहती है दाई कि अरे हो गया, हाँ टूट गया फॉर्मेशन। तो ये भी देखते सच्ची में टूट गया, हाँ टूट जाता है। और जो पिलर है ना, पिलर का सारा मलवा के डायरेक्ट फोनिक्स पे गिरता है। हाँ तो इसको भी टपली बड़ी जोर से लगती है, देख सकते हो भाई अंडा पूरा निकल जाता है। और कहती फॉक्स की बच्ची भाई यार तुम मुझे बोल के साइड में भी हटा सकती थी, लेकिन नहीं, जानबूझ के जो मलवा ना मेरे ऊपर यहाँ पे गिराना था। दाई कहती वो बात ये छोड़ो ना यार, मेन टूट गया फॉर्मेशन, हमारे लिए वही बड़ी बात यहाँ पे थी। और सामने से लेकिन एक सेकंड, हमको तो हेवनली पैलेस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, उतने में अंदर सौरा आता है जो कि सातवीं प्रिंसेस ना डायरेक्ट उसके ऊपर यहाँ पे गिरता है। ये लोग भी कहते हैं साधु प्रिंसेस ये क्या हो रहा है, ये कहते कुछ भी नहीं, चलो मेरे साथ भाई। और उनका हाथ यहाँ पे पकड़ लेती है, एक हाथ से भाई दाई का हाथ और दूसरे से फोनिक्स का हाथ, और निकल जाते। और बेचारी तीसरी प्रिंसेस वो तो वहीं पे रह जाती है, वो भी चिल्लाते रह जाती है कि भाई व्हाट अबाउट मी, अरे कोई मुझे भी तो लेके चलो, लेकिन उनका ध्यान ही नहीं जाता और लोग तीनों अंदर एंट्री मार लेते हैं। बेचारी ये तीसरी यहीं पे रुक जाती है। ये तीनों जैसे एंट्री यहाँ पे मारती है ना, तो सामने हेवनली पैलेस यहाँ पे दिखा देता है, जो कि एक टाइम पहले एकदम सोने का दम पूरा सुनहरे एकदम चमकदार यहाँ पे एकदम बाप लेवल का था, लेकिन अब देखो झोपड़ी जैसा यहाँ पे लग रहा है। वही बात सर से तीसरी वाली चिल्लाते जाती है भाई दाई फोनिक्स, अरे सातवीं प्रिंसेस, अरे कोई तो बोलो, अरे मेरे को यहाँ पे छोड़ के क्यों अंदर चले गए। अंदर सर जैसे फोनिक्स नज़ारा देखती है ना, वो कहती है सच्ची में यार ये सच्ची में वही हेवनली पैलेस है यार, बहुत पहले हजारों साल पहले ना मैं आई थी देखने के लिए, लेकिन उस समय मेरी औकात यहाँ पे नहीं थी हेवनली पैलेस के अंदर जाने की, इसलिए मुझे लोगों ने रोक दिया। मैंने बस दूर से देखा था, उस समय सच्ची में क्या चमक रहा था, ऐसा लगता पूरा सोने का बना हुआ है। रियलिटी में सोने का बना हुआ नहीं, ये चमकता ऐसा था कि सोने से जैसा लगता था। आसपास क्या नज़ारे थे, आसमान में सितारे और मालूम नहीं क्या क्या, मतलब नज़ारा बढ़िया था। लेकिन आज देखो भाई, आज तो चीज़ें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्बाद हो गई है। उतने फोनिक्स का ध्यान जाता है भाई एक स्टैचू की ओर, जो कि फोनिक्स से स्टैचू यहाँ पे था, नॉट रियली इसका, भाई फोनिक्स क्लैन से बिलोंग करती है, तो इसी क्लैन की किसी फोनिक्स का यहाँ पे था। वो कहती है भैया लास्ट टाइम आई थी ना, तब जाके भी मुझे ये दिखा था स्टैचू, ढेर सारे जो यूनिकॉर्न हो गए, ड्रैगन हो गए, सबका स्टैचू यहाँ पे था, लेकिन बाकी कोई है ही नहीं, खाली हमारे क्लैन का है। इसका मतलब समझे, हमारा जो फोनिक्स क्लैन है ना, वो दुनिया का सबसे ज्यादा बढ़िया क्लैन बिलोंग करता है। उसके बाद ना आसमान में छोटा सा नजारा जाता है, जो कि स्टार यहाँ पे थे, देख के फोनिक्स खुश और कहती वो यार ये तो बहुत ही बढ़िया है, ओ माय गॉड ये आर्टिफैक्ट तो उससे भी ज्यादा बढ़िया है, और ओ माय गॉड ये छोटा सा पुतला ना ये तो उससे भी ज्यादा बढ़िया है। और ऐसे पुतले मास्टर नियांग फैंग को बहुत ही पसंद है। एक काम करते चोरी कर लेती हूँ और ले जाके दे दूंगी मास्टर नियांग फैंग को, खुश हो जाएंगे। पीछे से दाई आएगी, दाई आती है और कहती है भाई चोरी करेगी, ये ले, और टपली मारती है उसको कि भाई चोरी वोरी करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि चोरी करने दाई है ना सातवीं प्रिंसेस से कहती वो यार लगता है पूरा बर्बाद हो गया है। वो सामने से कहती यस पूरा बर्बाद हो गया है। जो मेरा पेविलियन यहाँ पे था ना भाई 7 इमॉर्टल पेविलियन, वहाँ पे जाके जो बाकी 5 लड़कियां ना यार, बाकी 5 प्रिंसेस, मुझे हिम्मत भी नहीं हो रही जाके उनसे मिलने की। सामने से दाई कहती है 7 इमॉर्टल पेविलियन यो क्या है ये बता दी। हाँ ये जो हेवनली पैलेस है ना, इसमें टोटल 33 अलग अलग पेविलियन आते हैं और 72 ना अलग अलग छोटे मोटे हॉल आते हैं। तो जो 33 पेविलियन है ना, उसमें से मेरा भी 7 इमॉर्टल पैलेस यहाँ 7 इमॉर्टल पेविलियन आता था, जिस पेविलियन में हम 7 लड़कियां टोटल यहाँ पे थी, जहाँ पे मैं 7वीं थी, वो तीसरी यहाँ पे थी, और बाकी पांच का डोंट नो उनका यहाँ पे क्या हुआ। उतने में ना क्या बोलते हैं, ध्यान यहाँ पे जाता है फोनिक्स का किसी चीज पे, और कहती भाई ये देखो ये दोनों स्टैचू कितने बड़े और कितने रियल यहाँ पे लग रहे हैं। तो ये लोग चिल्लाते कि अरे 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 रियल लग नहीं रहे, वो तो सच्ची में रियल है, वो स्टैचू यहाँ पे नहीं है। सामने से फोनिक्स भी कहती स्टैचू नहीं है, रियल है भाई, ऐसे कैसे, जैसे वापस से देखते ना तो स्टैचू अटैक यहाँ पे कर देते हैं, और जिससे भाई बार बार डॉज के लोग पीछे आ जाती है, पीछे मतलब अपनी फोनिक्स आती है और कहती वाओ हमको लगा भी पूरा जगह यहाँ पे बर्बाद है, कोई भी नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर है, एक नहीं बल्कि दो यहाँ पर है, और कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े हैं। यहाँ तक कि सातवीं प्रिंसेस भी पूछती भाई तुम दोनों हो कौन, जो सुन दो दोनों कहते गार्ड, ये जो हेवनली पैलेस है ना हम लोग यहाँ के बॉडी गार्ड, जो सुनते सातवीं प्रिंसेस कहती है क्या यहाँ के गार्ड, व्हाट नॉनसेंस भाई, यहाँ पे कोई गार्ड वार्ड यहाँ पे होते नहीं यार रहते, मैं यहाँ पे देख चुकी रहती,
मैं तुमको इससे पहले कभी देखा ही नहीं है। जो सुनते दोनों भड़क जाते हैं और कहते क्या मतलब रहते तो हम लोग यहाँ पे देख लेते। यह बोल जो ऐसे रही है जैसे कि तू हेवली पैलेस से बिलोंग करती है। आज के टाइम का अभी क्या रखा, हम लोग हीरो यहाँ पर या तुम लोग बहरूपिया यहाँ पर हो, और बहरूपिया बिना परमिशन से यहाँ पे आ नहीं सकते। जो यहाँ पे बिना परमिशन गएगा उनको एक ही चीज़ मिलेगी, वो सजा, और सजा मिलेगी सजाए मौत। इतना बोल के इन पे अटैक करने को तैयार था। साथ ही पैसे चिल्ला दी करे जल्दी से डिफेंस करो। तो फोनिक्स और दाई अपना पूरा पावर लगाती है और डिफेंड यहाँ पे कर लेती है। लेकिन तो भी भाई दूसरा अटैक आता है और दूसरा अटैक यहाँ पे बड़ा जोरदार था। जो इनको लगता है लोग पीछे जाके गिरते हैं और काफ़ी ज़्यादा चोट भी यहाँ पे लग जाता है। उतने में जो गार्ड यहाँ पे था ना पहचानता है और कहते हैं कि भाई एक लड़की है जो कि फोनिक्स क्लैन से बिलोंग करती है और एक यहाँ पर है जो कि नाइन टेल डेमन फोर्स क्लैन से यहाँ पे बिलोंग करती है। इंटरेस्टिंग, लेकिन अब कोई नहीं बचेगा। एंड देन ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेवनली पैलेस के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो भी लड़कियां थी उन पे जैसे गार्ड का हमला होता है ये लोग वहाँ से भाग के निकल जाते हैं टेलीपोर्ट करके, और खुश थे कि भाई थैंक गॉड हमारे ख्याल से जो गार्ड है ना, गार्ड भाई अंदर तक ही रह सकते हैं, गार्ड है ना उसके बाहर यहाँ पे आ नहीं सकते। तो तीसरी प्रिंसेस भी कहती बड़े आए गार्ड वाले भाई इतने स्ट्रॉन्ग, लेकिन औकात नहीं बाहर आने की, आके दिखाओ। उतने में ना फोनिक्स का ध्यान यहाँ पे जाता है भाई दाई की ओर जो कि रो रही थी। हाँ, जो पुतला यहाँ पे था नहीं है का, अब काम यहाँ पे नहीं करा क्योंकि पुतले ने सही टाइम पे टेलीपोर्ट करके उनको बाहर निकाला था। जीत चक्कर में पुतला भी घुसले सो चुका है, रोते रोते कहते कि नहीं कर पाई। मिस्टर नियांग फेंग को चाहिए था हेवनली पैलेस, उसको अपना नहीं बना पाई, प्लस उन्हें जो पुतला मुझे दिया था ना वो भी मैंने तोड़ दिया, एकदम यूजलेस हूँ। पीछे से फोनिक्स भी फिर कुछ नहीं बोलती, शांत वो भी यहाँ पे थी और कहती है सातवें प्रिंसेस से कि वो किसने सोचा था कि जैसे हम लोग आएंगे अंदर तो गार्ड निकलेंगे जो कितने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहेंगे। सातवें प्रिंसेस कहती है यार मैं तो हेवनली पैलेस की मेंबर यहाँ पे थी, लेकिन मुझे भी इनके बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। तभी सामने से दाई खड़ी होती है और कहती है चेस गेम, यही द रियल चेस गेम है। मिस्टर नियांग फेंग ने भेजा था तो क्या लगा था भाई जाओगे आराम से काम हो जाएगा, नहीं। और चेस गेम समझो ये सबसे दुनिया का सबसे हार्डेस्ट गेम जिसके मालिक है वो मिस्टर नियांग फेंग, तो ये उतना आसान बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। जो सुनने फोनिक्स कर यस 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 दाई ने एग्जैक्टली ठीक बोला। सातवें प्रिंसेस पे दिया या मिस्टर नियांग फेंग है ना, तो हम फालतू में टेंशन यहाँ पे ले रहे। फोनिक्स कहती है आगे क्या, तो प्रिंसेस कहती है आगे क्या, अब हमको कुछ नहीं करना, हमको जितना हो सके हमने कर दिया, अब जो कुछ है मिस्टर नियांग फेंग ही करेंगे। तो शीश होता नियांग फेंग पे जो कि घर पे कुछ अपना काम कर रहा था, कुछ ऐसा बनाया जा रहा था। दोनों छुड़की आती है और कहती है कि मास्टर क्या हुआ, आप क्या कर रहे हो। जो सुन ये कहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, अरे कुछ नहीं, मैं बड़ी कमाल की चीज़ यहाँ पे बना रहा हूँ जिससे ना एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे करूँगा जो कि मैं दाई को और तुम दोनों को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, मज़ा आ जाएगा। और दोनों भी कहती क्या सच्ची में ये लेकिन यार दाई गई और काफ़ी दिन यहाँ पर हो गए अभी तक आई नहीं, मुझे तो उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। जो सुंदर नियांग फेंग याद तो मुझे भी आ रही है। आई डोंट नो भाई बेचारी क्या कर रही होगी अभी और कहाँ होगी। तो रात का समय आ जाता है और दाई और फोनिक्स वापस आ जाते हैं, दरवाजा खड़काते हैं। नियांग फेंग चेक करने जाता है तो भाई वो दोनों सामने थी। फोनिक्स कहती है कि अरे मास्टर हम लोग वापस से आ गए। हाँ, तो जैसे गले लगने जाती है ना नियांग फेंग से, उसको बेचारी को इग्नोर मार के ये दाई को गले लगा लेता है और कहता है दाई तुम्हारा स्वागत है, मैंने बहुत मिस किया। ये भी कहती है या मिस्टर नियांग फेंग मैंने भी आपको बहुत ही ज़्यादा बोले तो बहुत ही ज़्यादा मिस किया। फिर सामने से नियांग फेंग ये दिखाता है भाई अपना जो स्किल इसने सीखा था ना अंडरग्राउंड द्वारा, उससे छोटा सा चमकदार लोटस तैयार करता है और कहता है कि ये देखो सुंदर है ना। वो कहती है ये बहुत सुंदर है, लेकिन ये है क्या। ये कहते हैं कि लकी था कि भाई कुछ मैंने सीख लिया उसी से मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है। जो सुंदर दाई कहती हो समझ गई, इसका मतलब है ना अभी आप कल्टीवेशन यहाँ पे कर सकते हो। मनी मन सोचते जो मॉडल बनने का नाटक करे थे ना वो नाटक शायद अब नहीं करेंगे। नियांग फेंग कहता नहीं यार कोई अटैक वटैक कुछ कर नहीं सकता इसे, ये बस ऐसे ही मैं मॉडल था मॉडल हूँ और शायद आगे चल के मॉडल ही रहूँगा। तो वो कहती है डोंट वरी, और मनी मन सोचते शायद अभी भी ये मॉडल बनने का ही नाटक यहाँ पे करेंगे, अभी भी अपने रियल पावर शो नहीं करेंगे पब्लिक। तभी सामने से नियांग फेंग पूछते कि हाँ तुम कल्टीवेशन करने गई थी तुम्हारा क्या हुआ। तो ये तो सोचते भाई ये इंश्योर मुझसे ये पूछना चाहते हेवनली पैलेस में जो काम करने गई थी वो पूरा हुआ है नहीं हुआ। तो सैड हो जाते क्योंकि भाई वहाँ पर तो कुछ काम पूरा हुआ नहीं है, एंड में सब हमको ही भाग के आना पड़ा। तो सामने से दोनों बच्चियाँ कहती है सुनिए यार हमने आपको बहुत ज़्यादा याद किया, लेकिन हमसे ज़्यादा मिस्टर नियांग फेंग ने आपको यहाँ पे याद किया और उन्होंने बोला कि भाई उन्होंने बड़ा सरप्राइज तैयार करके रखा है, जैसे आप आओगे ना आपको शो करेंगे। ये सामने से कहती भाई सरप्राइज कैसा सरप्राइज। तो नियांग फेंग कहता हाँ एक छोटा सा है बहुत ही बड़ा नहीं है, यहीं पे रुको। यूँ गया और यूँ आया, इतना बोलते हुए ना वहाँ से निकल जाता है। जैसे वहाँ से निकलता है सामने से फिर ये लोग आराम से बैठ कर कहानी सुनाना चालू कर देते दाई को कि एग्जैक्टली जवाब दोनों नहीं न थे। तो क्या हुआ, हमने ट्रैवल किया, हमको अंडरग्राउंड के लोग यहाँ पे मिले तो हम उनके साथ गए। वहाँ पे भाई लाइफ और डेट की बुक मिली जिसके दौरान हमने बहुत ही ज़्यादा कमाल किया। एक बड़ी कमाल की उनकी मिस्टीरियस टेक्निक थी जो कि मिस्टर नियांग फेंग ने यू
बोले तो यूं यहाँ पे सीख लिया, उससे ढेर से दुश्मनों का सामना किया। मोशा जो डेमन यहाँ पे था ना, उसका भी तक दिन दिन था यहाँ पर हो गया और बल्ले बल्ले बहुत सारा हुआ। मतलब देखो यार, नियंग फैंग तो अपने हिसाब से किया, लेकिन इनके लिए बड़ा कमाल का था ना, तो इनके लिए जैसा था वैसा समझाती है। तो फोनिक्स भी कहती वो यार, मतलब यार मिस्टर नियंग फैंग तो कुछ ज़्यादा तगड़े हैं। ये कहते तुझे आज मालूम चला? यार हमको तो बचपन से यहाँ पे मालूम है, हालांकि अभी भी मेरा बचपन ही चालू है, बट मिस्टर नियंग फैंग इज स्कैर्ड। पीछे से दाई तो और ज़्यादा सैड हो जाती है कि हाँ मुझे मालूम है मिस्टर नियंग फैंग यहाँ पे गेट उनके सामने इतनी नल्ली हूँ मैं, एक छोटा सा काम दिए थे मुझसे वो भी नहीं हुआ, देखना आगे चल के मुझे पक्का छोड़ देंगे, मुझे घर से ही निकाल देंगे। उतने में ना फायर वर्क यहाँ पे चलना चालू होता है। फायर वर्क मतलब आसमान में पटाखे फटने चालू हो जाते हैं, जो कि ये सही लड़के भी देखे एकदम ऐसा चौक भी जाती है, प्लस इनको अच्छा भी लगता है कि वो ये कितना सुंदर नज़ारा है। हाँ तो नियंग फैंग ना इसकी ही तैयारी कर रहा था और यही यहाँ पे दिखाना चाहता था। आता है दाई के पास, दाई भी सामने से कहती है कि यंग मास्टर ये सब क्या है? जो सुनते नियंग फैंग कहता अच्छा लगा, याद है जब हम लोग पहली बार मिले थे, एक छोटे से मेले में गए थे, यहाँ पे ऐसी पटाखा जला था, तुमको अच्छा लगा था? ये कहती हाँ लेकिन ये तो कुछ साल पुरानी बात है। ये कहता हाँ मुझे मालूम है कुछ साल पुरानी बात है, लेकिन उस समय तुमको अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि जब तुम वापस यहाँ पे आओगे ना, तो भाई तुम्हारे लिए सुंदर सा नज़ारा यहाँ पे तैयार कर दूंगा, बहुत ही बढ़िया है ना, तो स्पेशली ये मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे तैयार किया है। तो बेचारी और ज़्यादा सैड हो जाती है कि भाई ये मुझे कितना अच्छे से ट्रीट करते हैं, मुझे इतना अच्छे से ट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एकदम यूजलेस हूँ। इनका जो छोटा सा काम है ना, वो छोटा सा काम भी मुझसे यहाँ पे नहीं होता। सामने से नियंग फैंग कहता तुम सैड यहाँ पे मुझे लग रही हो, आई नो तुम अपना कल्टीवेशन करने गई थी और कल्टीवेशन में यहाँ पे काम नहीं हुआ, जिस चक्कर में सैड हो। डोंट वरी, आई डोंट नो, तुम्हारा कल्टीवेशन नहीं हुआ, मुझे अंदर से खुश मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे पहले से टेंशन था तुम कल्टीवेशन करोगी, स्ट्रॉन्ग बन जाओगी, आगे निकल जाओगी और मेरे पे कभी डिपेंड यहाँ पे नहीं रहोगी। लेकिन अब तुम्हारे पास भी कल्टीवेशन नहीं, मैं तो शुरू से नल्ला था, यानी तुम मेरे साथ ही यहाँ पे रहोगी, अब तुमको चेंज होने की कोई जरूरत नहीं है, जो जैसे होगा आगे यहाँ पे देखा जाएगा, क्योंकि भाई तुम वही लड़की हो जिससे मैं पसंद करता हूँ। हाँ फाइनली परपोज यहाँ पे मार दिया। जो सुनते सामने से यहाँ पे वो भी खुश हो जाती है और कहती है मैं आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगी। और दोनों आराम से नज़ारा देखे जा रहे। अभी बेचारी अपनी फोरिक्स वो जले जा रही है, बस जले जा रही है कि वाह, मतलब मिस्टर नियंग फैंग के लिए मैं बस टूल हूँ, जब मेरी यूज़ होने की बारी है यूज़ करते हो, बाकी टाइम इग्नोर मार देते। उसके बाद यहाँ पे सीन होता है हेवेली पैलेस में, और दोनों गार्डन वही बैठ के एंजॉय किए जा रहे हैं। जो पटाखे ना, पटाखे का नज़ारा इनको भी दिखता है, इनको भी अच्छा लगता है। कहते वाह, आई डोंट नो किसने पटाखा लगाया, लेकिन जिसने लगाया बड़ा सही किया भाई, आए है आनंद ही आनंद आ गया। उन्हीं में से एक पटाखा जिसके ऊपर नियंग फैंग का फोटो भी बना था, इनके पास आता है, इनके फट के चढ़ के मम्मी रे मम्मी रे मम्मी रे ये क्या है, पटाखा आते ही फटता है और शायद जिससे इनकी मौत हो जाती होगी एटलीस्ट। और दूसरे साइड यहाँ पे पटाखा फटा था घर के अंदर, इनके बीच में फाइनली किस हो जाता है, और किस के बाद ये चैप्टर यहीं पे खत्म। क्या सच्ची में किस हुआ या राइटर ने बस एंड में ऐसा दिखा दिया? आई डोंट नो, मैं ख्याल से सच्ची में हुआ होगा। हाँ तो भाई हो ही गया कि भाई प्रपोज तो मार दिया है, बस किसी होना बाकी था, और चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई आगे अब क्या होता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो अननोन जीनियस की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था नियंग फैंग के जादू से, यानी उसके पटाखे से वो दोनों जो गार्ड यहाँ पे थे उसकी मौत हो जाती है। उसका एहसास है ना भाई सातवें प्रिंसेस को भी होता है, जहाँ पे वो पहले रहती थी ना बुढ़े के साथ, वहीं पे अभी भी वापस आ चुकी थी। तो इसको भी आसमान में पटाखे बने हुए दिखा देते हैं और इससे उन दोनों की लाशें बनी हुई थी गार्ड की। ये समझ जाती है किसी बंदे ने अटैक किया, दोनों गार्ड की जान निकाली, हेवेली पैलेस को बचाया। और तुम्हें सोचो पूरी दुनिया में ऐसा कांड ना एक ही बंदा कर सकता है, वो है हमारे मिस्टर नियंग फैंग। फिर धीरे 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 जो हेवेली पैलेस ना रिकवर हुए जा रहा है पहले जैसा। और सिर्फ हेवेली पैलेस नहीं बल्कि जो पूरी दुनिया समझो अंधकार में जा चुकी थी, वहां से बाहर निकली, यानी समझे नया एरा यहाँ पे चालू हो चुका है। जो भी इसके जान पहचान के बंदे थे ना, सब यहाँ पे देखते हो, सब यहाँ पे खुश किया भाई, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया हो रहा है। और बढ़िया पूरी दुनिया में एक ही बंदा कर सकता है, हमारे मिस्टर नियंग फैंग, क्योंकि भाई यही एक बंदे जिनके पास इतनी औकात है। दूसरी ओर अपने नियंग फैंग हो तो दाई के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है। शीश होता शायद अगले दिन ये तीनों किंग साथी में भाई ये दो दादा पोते थे आ जाते, ये कहते कि हमें मिस्टर नियंग फैंग के चक्कर में हमारे दुनिया में एक नया एरा आ चुका है, तो हमको उनको बधाई देनी चाहिए और दावत करना चाहिए। और दावत करने के लिए स्पेशली हम ये जानवर का मीट यहाँ पे खाएंगे, मजा ही आ जाएगा। लेकिन जो किंग है ना सैड हो जाता है कि यार मुझे आई डोंट नो, ऐसा लगता है इसके बाद ना नई शुरुआत हो चुकी है, तो नई शुरुआत में हम कुछ खास उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे और हमको इग्नोर मार देंगे, कभी शायद हमारे साथ मिलेंगे भी नहीं और हमको गिफ्ट विफ्ट भी देना छोड़ देंगे। दूसरा कहता है डोंट वरी यार, इनसे मिलने का मौका मिल गया, इनके नसीब
नसीब में, मतलब हमारे नसीब में इनके साथ मिलने का मौका आया, वही बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे थी। उतने में नियांग फेंग दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं भाई तुम तीनों यहाँ पर आए हो, आओ आओ स्वागत है यार, आज अचानक से यहाँ पर आ गए। ये कहते भाई इतनी बड़ी बात यहाँ पर हुई ना, तो बदले में आपको बधाई देने के लिए आए हैं। जो सुनते नियांग फेंग हिल जाता है कि अरे यार ये बात है ना, आप लोग को यहाँ पे कैसे मालूम चला गया मम्मी रे। उसको ये लग रहा है कि कल रात को मैंने तो भाई दाई को प्रपोज मारा और भाई हमारे बीच में अब रिलेशनशिप आ चुका है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए, तो कहीं ये बात इनको कैसे मालूम चला, इसको ये वाली बात लगती है। वो लोग कहते हैं अरे यार तुझसे इतने गेट होना कि क्या बताया, हमको क्या पूरी दुनिया को ही मालूम चला गया। ये और हिल जाती, क्या पूरी दुनिया को हमारे बारे में मालूम चल गया मम्मी रे। एक संदाई है इतनी कमाल की, इतनी सुंदर कि भाई सारी दुनिया ना उसके पीछे नजर रखती है, सब जलते होंगे, सब दाई को अपना बनाना चाहते होंगे, लेकिन दाई तो यहाँ पे मेरी है, पूरी दुनिया की जलेगी मुझसे। तो शर्माते शर्माते कहते कि अरे यार ऐसी ऐसी चीजों के बारे में बातचीत हुई ना करते, प्लीज यार चुप हो जाइए। वो लोग भी कहते या इसके बारे में बातचीत यहाँ पे नहीं करेंगे। उनको तो ऐसा लगता है इतने कमाल के बंदे कि भाई अभी भी नॉर्मली लेकिन बन के रहना चाहते, तो हम भी वैसे ही नाटक यहाँ पे करते पहले जैसा। फिर वो लोग कहते क्या इसीलिए हमको बधाई देने के लिए ये भेड़ यहाँ पे लेकर आए हैं दावत के लिए। ये भी कहते हुआ भेड़ यहाँ पे लेकर आए हो, तो बेसिकली भेड़ ना डेमोन से बिलोंग करते हैं, उनको भी कुछ देना था जो मिस्टर नियांग फेंग को अच्छा लगे। और मीट से बढ़िया क्या होगा, इन्होंने बहुत डेमोन की कुटाई की और सबसे पूछा बताओ कि इसका मीट बहुत ही बढ़िया लगेगा, तो लोगों ने भेड़ वाले डेमोन को कहा, तो उसको ही मार पीट के उसको यहाँ पे लेकर आए। नियांग फेंग कहते वाह ये तो सच्ची में बड़ा टेस्टी टाइप का मेरे को लगता है। सामने से भेड़ गुस्सा किया जा रहा था, ये शायद भाई को यानी रोबोट का आवाज लगाते कि रोबोट आ जाओ। रोबोट आता और कहता है रोबोट से कि जाओ इसको काटो, इसका मीट बनाओ। वो भी कहता है ठीक है। ये रोबोट पे भी गुस्सा करे था, रोबोट एक ही अटैक मार के उसकी जान निकाल लेता है। उतने में फिर भाई खाना वाना भी तैयार हो जाता है और दाई और फोनिक्स ना सुबह सुबह का टाइम था, सो रही थी, अब उठ जाती है, कहती है हेलो यार क्या हो रहा है। सामने से ये भी कहता है बहुत ही बढ़िया सही टाइम पे यहाँ पर आई हो, आओ आओ बैठो बैठो, खाना यहाँ पे तैयार है, हॉटपॉट। ये लोग भी कहते हैं हॉटपॉट, आओ आओ बैठो। तो हॉटपॉट मतलब चाइना का स्पेशल डिश है जिसमें बड़ा सा कढ़ाई होता है, गर्मा गर्म सूप होता है, उसमें मीट होती है, उसमें किसी और का नहीं बल्कि उसी भेड़ का मीट यहाँ पे था। लेकिन ये जो तीनों लोग आए थे भेड़ को लेकर, वो हिल जाते कि वो यार इनके तो अलग अलग तरीके होते खाना बनाने का, आज तो मजे ले लेके खाएंगे। लिटरली वे लोग कुछ ज्यादा दबा के यहाँ पे खाना खाते और पहलते हैं। दादा सामने से कहते वो यार नॉर्मली जो आप खाना देते ना वो भी बड़े कमाल के थे, लेकिन आज जो आपने दिया ना माशाल्लाह बड़ा और ज्यादा कमाल का था। सामने से नियांग फेंग कहता है कि अरे यार कुछ ज्यादा ही तारीफ मेरी कर रहे हो। उतने में जो बेटा यहाँ पे था, बेटा नहीं भाई पोता, वो सामने से लीग नाम का स्पेशल सा पत्ता होता है खाने के लिए होता है, वो बार बार ज्यादा कर उठा के खाया जा रहा था। तो सामने से नियांग फेंग कहता है अच्छा आपको ये ज्यादा पसंद है क्या, जाओ रोबोट गार्डन से और भी कट करके लेके आ जाओ। लोग कहते नहीं अरे यार इतने में काम चल जाएगा और मंगाने की जरूरत नहीं है। नियांग फेंग भी कहता है अरे यार तुम लोग भी ना यार क्यों ऐसा नाटक करते हो, हमारे पास बहुत पड़े हुए हैं यार, जितना मांगोगे उतना यहाँ पे मिल जाएगा, डोंट वरी। इनको लगता है कि एक सन भाई ये कुछ ज्यादा खुश और यहाँ पे लग रहे हैं, क्या ये कुछ और भी हमसे कहना चाहते हैं क्या। सामने से पूछता मिस्टर नियांग फेंग आपको कुछ और भी कहना है क्या। ये कहता कहना तो नहीं है लेकिन खुश बहुत ज्यादा हूँ, क्योंकि भाई एक बड़ी कमाल के ना फिजिकल बॉडी टेक्निक होती है जो मैंने सीख लिया था, आपको तो शायद मालूम ही होगा। तो सामने से लोग भी कहते या मालूम है, लेकिन ध्यान से सुने नहीं थे आप, जैसे सुनते या हिल जाते क्या भाई वो वाला कमाल का फिजिकल बॉडी जो कि अंडरग्राउंड की टेक्निक वाली थी ना भाई, जो इसने सीखा था वो उसके बारे में बात कर रहा था। चौक जाते कि भाई नहीं हमको तो भाई नहीं मालूम यार, हमको सच्ची में नहीं मालूम। और नियांग फेंग सामने से दिखाता भाई कि देखो भाई ऐसा ये यहाँ देखो ऐसा यहाँ पे करते, वो लोग और ज्यादा हिल जाते कि बारे यार हम जैसे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बंदे को भी ना कुछ होता नहीं है, लेकिन ये तो गजब लेवल के भाई इनके लिए तो भाई सच्ची में छोटी बात है। इसलिए कहते हैं अरे अरे कॉन्ग्रेचुलेशन। वो भी कहते हैं कि हाँ कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं, आइए बैठिए एंजॉय कीजिए, और कुछ भी नहीं यार। मनी ये लोग और हिले पड़े कि भाई लेकिन इस समय बताना इन्होंने अपने पावर के बारे में कहीं को यहाँ कुछ शो किया कि ये अभी अपना नाटक खत्म करना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं, आई रियली डोंट नो। सामने से नियांग फेंग कहता भाई क्या हुआ, किस ख्यालों में खो गए भाई, अरे बैठिए एंजॉय कीजिए खाइए और क्या रुके कहीं को हो। फिर नियांग फेंग सामने से ये भी कहता टेक्निक वेक्निक सीख ली, हल्की सी कल्टिवेशन पावर आ गया, लेकिन इससे कुछ खास में जिंदगी में फर्क नहीं आया, जैसे नॉर्मल से जिंदगी कटती थी ना वैसी कट रही है, मुझे मेरा तो वही मन है वैसे ही काटने का। तुम लोग का यहाँ पे क्या विचार है बोलो। ये लोग कहते नहीं सेम हाँ जैसा आप सोचो वैसा करो। उनका माइंड में आता है कि हम लोग कौन होते हैं इनको एडवाइस देने वाले, ये इनडायरेक्टली ये कहना चाहते कि यहाँ भी मैंने हल्की सी पावर दिखा दी है, लेकिन जैसे जिंदगी काट रहा था मुझे वैसे ही काटना, इसलिए उंगली मत करना, तो हम क्यों उंगली करें। और वैसे ही हैप्पी 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 और लोग आराम से खाते हैं एंजॉय करते हैं और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। लाइक का टारगेट 1500 का इस वाले मानना पे बड़े दिनों बाद दे रहा हूँ, तो प्लीज़ पूरा कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो अननोन जीनियस की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि भाई जो तीनों लोग आए थे उनके साथ पार्टी वार्टी होती है, बाय बाय होने का टाइम आ चुका था। तो नियांग फेंग बिजी था, वो अपना काम कर रहा था, इसलिए दाई आती है, वो कहती सॉरी मिस्टर नियांग फेंग यहाँ पे बिजी है, इसलिए मैं आपको गुड बाय बोलने के लिए आई थी। गुड बाय इतना बोल के नंदा कमरे के अंदर वापस लौट रही थी। ये लोग कहते रुकिए ना रुकिए ना रुकिए ना, एक छोटी सी बात यहाँ पे करनी थी। जो भेड़ आज हमने सामने से ला के दिया था उसकी जो भाई मीट यहाँ पे बना के उन्होंने दिया था, हाँ तो उसके ऊपर जो ऊन है ना, ऊन तो यहाँ पे बचा रहेगा और साथ ही में लीक वो जो भाई सब्जियां उन्होंने यहाँ पे बनाई थी वो भी एक बार कटेगा, खाएंगे तो वापस से यहाँ पे उग जाता ना। तो अगर हल्का सा हमको मिल जाता ना मजा आ जाता, क्योंकि इमॉर्टल वर्ल्ड में एक यहाँ पे ब्लैक शॉप है जहाँ पे इलीगली ना सामान वगैरह बेचे जाते हैं। लास्ट टाइम है ना हमने 2 सामान लाकर मिस्टर नियांग फेंग को दिया था, एक बीच और एक गेम का जो गेमिंग कंट्रोल यहाँ पे रहता ना, वो दोनों हमने वहीं से लाकर उनको दिया था और दोनों आइटम मैंने उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आए थे। जो सुंदर दाई सामने से कहती है क्या कहना चाहते हो, सामने से ये बताते हम ये कहना चाहते हैं कि वहाँ का जो भी सामान है ना मिस्टर नियांग फेंग को बहुत ही अच्छा लगता है। शायद इनडायरेक्टली हमसे ये भी कहना चाहते हैं कि अभी वहाँ के जो भी सामान मिलते हैं ना एक एक करके और सामान मुझे ला के यहाँ पे देना, तो हम वो भी आपको ही बताना चाहते हैं। जो सुंदर दाई कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मेरा मुंह यहाँ पे काय को देख रो जाओ, जैसा उनका कहने का मतलब है वैसा करो। जो सुंदर लोग कहते हैं हाँ हम वैसा करने को तैयार तो हैं, लेकिन जब दोनों बार हमने सामान यहाँ पे लिया ना वो लेना देना इतना आसान यहाँ पे होता नहीं है। ब्लैक शॉप नाम है ना, वो लोग कोई सामान यहाँ पे हमसे लेंगे और बदले में अपना कोई सामान देंगे और अपने जो किलर्स होते ना वो हमारे पीछे लगा देंगे ताकि हमको मार के वो अपना सामान हमसे वापस यहाँ पे छीन सके। और 2 बार जब उन्होंने ऐसा किया था ना हमारे पीछे किलर्स लगा दिए थे। जो सुंदर दाई भी सोचती कि अरे बाप रे भाई ये लोग कितने हरामी लोग हैं भाई, बिजनेस भी करते तो उतने अच्छे से बिजनेस सारे लोग नहीं करते। फिर सामने से दाई कहती है मैं समझ गई तुम लोग क्या कहना चाहते हो, तुम ये चाहते हो तुम्हारे साथ आऊँ, नहीं मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आऊँगी, लेकिन जो लीक है ना तुम लेके जा सकते हो, बाई चांस कोई मुसीबत आएगी हम लोग रहेंगे, हम सपोर्ट कर देंगे। जो सुंदर लोग कहते हो कि ठीक है हम समझ गए। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है नियांग फेंग के घर के अंदर, जहाँ पे ये जो बर्ड यहाँ पे अगर आपको याद होगा बहुत पहले ये भी एक बर्ड है जिसके अंदर है ना फोनिस का ब्लड लाइन इसके अंदर नहीं है, अपनी फोनिस नहीं है, दूसरी बर्ड जिससे जबरदस्ती ना अंडे इसने दिलवा दिए थे। ये भी रोते रोते बर्तन धो रही थी, मुझे भाई काम धंधा करना पड़ता है, अंडे जबरदस्ती यहाँ पे देने पड़ते हैं और अब देखो तो मुझे बर्तन भी धोना पड़ रहा है यार। अपन के अंदर भी फोनिस का ब्लड लाइन है, द फोनिक्स द ग्रेट फोनिक्स का, लेकिन देखा जाए तो जिंदगी उतनी बुरी नहीं है, बदले में मुझे फायदा भी तो मिलता है। मेरे सामने ना ये जो छोटी बच्ची है ड्रैगन क्लैन की प्रिंसेस है, इसको भी वो सारा काम करना पड़ता है जो मुझे करना पड़ता है, यानी नॉट बैड। तो सामने से जैसे काम धंधा हो जाता है नियांग फेंग के पास जाती है अपनी प्रिंसेस और कहती है हाँ हो गया पूरा काम, तो नियांग फेंग कहता है गुड, तो बदले में चलो मैं तुमको सिटी घुमाने ले चलता हूँ। तो सामने से खुश हो जाती है और निकल जाता है दाई और प्रिंसेस के साथ सिटी में घूमने के लिए। ये बेचारी रोती है हाँ, लेकिन ये जो फायदा मिलता है ना उनके साथ घूमने का वो मुझे नहीं मिलता, मैं घर पे अकेले रह गई। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता मार्केट में, जहाँ पे ये घूम रहा था ये नोटिस करता आज मार्केट में भीड़ लगी हुई है, ऐसा क्यों आज कुछ खास है क्या। तभी मछुआरा यहाँ पे था, अरे जिसको हमने पहले भी देखा था वो कहीं भागते भागते जा रहा था। नियांग फेंग देखता रहे मछुआरे जी, वो कहते रहे मिस्टर नियांग फेंग तुझसी क्या, अरे चलो ना यार सबके सब ना जो सेंट्रल एरिया ना सिटी का वहाँ पे जा रहे हैं। नियांग फेंग कहता मगर क्यों, सेंट्रल एरिया में ऐसा क्या है। जो सुंदर मछुआरा सामने से समझाता है कि आपको यहाँ पे नहीं मालूम, अरे यार बहुत सारे ऐसे बंदे थे ना जिनके सपने में अंडरग्राउंड के लोग यहाँ पे आए थे, उन्होंने सामने से कहा कि सुनो भैया अपने सिटी में ना गॉड टेम्पल नाम का एक टेम्पल यहाँ पे तैयार करो, यहाँ पे ना भाई जो मासूम लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे, अपना दुखड़ा यहाँ पे होंगे, अपने जो पाप यहाँ पे किए थे ना पाप की भरपाई यहाँ पे करेंगे, जिससे जो पीस ना पीस पूरा यहाँ पे मेंटेन रहे। हाँ तो वही है ना उसकी बनवाई चालू हो चुकी थी और आज बनवाई खत्म हो चुकी है, तो उसका क्या बोलते हैं उद्घाटन होता है ना, रिबिन लगा के रिबिन काट के, वो आज यहाँ पे होने वाला है। तो सारे के सारे बंदे ना वहीं पे उसको देखने जा रहे हैं। हाँ तो जैसे नियांग फेंग ये सुनता है ना उसके दिमाग की बातें चलती कि एक सेकंड गॉड टेम्पल बनाने का ये आइडिया, यार ये आइडिया तो मेरा ही था जो कि मैंने अंडरग्राउंड वाले लोगों को यहाँ पे दिया था। ओह और पक्का अंडरग्राउंड वालों ने इन लोग को बोला यार, उस समय तो मैंने ऐसा इसलिए कहा था ताकि भाई वो बन जाए और मुझे वहाँ पे जॉब मिल जाए और मैं दाई के साथ में वहीं पे जॉब करूँ और अपनी जिंदगी तय हो जाए। लेकिन भाई देखा जाए छोटी चीज में तो ऐसे ही कहा था, लेकिन ये तो सच्ची में हो गया, तो पक्का भी वहाँ के इंचार्ज मुझे ही बनाया जाएगा। ये मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वो मछुआरा कहता भाई एक्साइटेड लग रहे हो यार आप भी, चलो या तो रुके काई को भाई, हाथ पकड़ के ना जबरदस्ती उसको अपने साथ यहाँ पे लेके जाता है और रास्ते में बताता है कि जो किंग और प्रिंसेस है ना वो सब यहाँ पर आइए, वो सब है ना आप ही का इंतजार यहाँ पे करिए कि आप इतने स्पेशल बंदे हो, आप आके ना मिलोगे तो भाई क्या होगा। तो वो जैसे जाता ना हाँ तो सब लोग उसको बैठा के एक पेपर और पेन उसको दे देते हैं। ये भी कंफ्यूज कि भाई ये मुझे कह को दिए हो क्या, मुझे एग्जाम देना पड़ेगा। किंग सामने से भाई गॉड टेम्पल यहाँ पे तैयार हो गया है, हाँ तो सामने से एक टाइटल हमको यहाँ पे देना है इसको, तो वो टाइटल अगर आप अपने हाथों से यहाँ पे लिखोगे ना तो मजा ही आ जाएगा। जो सुंदर नियांग फेंग कहता अच्छा इसी बात है क्या, ओ हो मनी मन किंग यहाँ पे सोचता है कि वेल यार ये आइडिया पक्का इनका ही बनवाने का यहाँ पर होगा,
तो इनके हाथों सामने कुछ लिखवा यहाँ पे दिया, और वो चीज़ अगर यहाँ पर हो गया ना यार, ये जगह जगह नहीं बल्कि जन्नत हो जाएगी, जन्नत। फिर नियंग फेंग सामने सीए पूछते कि जरा हमको ये तो बता दो यार कि ये जो है ना भाई कैंडिडेट वगैरह इंचार्ज ये जो है ना गॉड टेम्पल का कौन यहाँ पर होगा। जो सुनते सामने सो कहता डोंट नो यार, उन्होंने नहीं बताया अंडरग्राउंड वालों ने। उन्होंने ये बोला था जैसे दोपहर यहाँ पे हो जाएगा ना, हम आएंगे अपने साथ कोई बंदे को लेकर, या तुम में से शायद किसी को यहाँ पे बना दिया जाएगा। जो सुनते नियंग फेंग कहता है कि डोंट वरी, जैसे वो लोग आएंगे ना तो उनके हिसाब से मैं अपना कोई ना कोई नाम दे दूंगा। हाँ, तो सब लोग इंतजार करने लग जाते। दोपहर भी आ जाती है लेकिन अंडरग्राउंड से ना कोई मैसेज आता है ना अंडरग्राउंड के लोग आते हैं। अब यहाँ के सारे लोग कंफ्यूज कि भाई क्या हुआ भाई, उन्होंने बोला कि भाई दोपहर तक आएंगे, क्यों अभी तक यहाँ पे नहीं आए। नियंग फेंग कंफ्यूज कि भाई क्यों नहीं आए। हाँ यार क्यों नहीं आए, उनको आना चाहिए ना। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है अंडरग्राउंड वर्ल्ड में, जहाँ पे एक बंदा जो दादी अम्मा यहाँ पे थी ना, दादी अम्मा के पास आता चिल्लाते चिल्लाते कि दादी अम्मा दादी अम्मा दादी अम्मा बन गया, हमने भाई बना दिए यहाँ पे क्या बोलते भाई अपने गॉड टेम्पल कोने कोने में। लेकिन भाई जो कैंडिडेट है, हमने कैंडिडेट को चूज यहाँ पे नहीं किया क्योंकि आपने मना किया, मगर क्यों सामने से कैंडिडेट ही तो एक चूज करना है उसके लिए। जो सुनते ये कहती भाई फेल, हम फेल हो गए, हम ये नहीं कर सकते। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।